घटना हुई जिसने भारत को सीधे इस पूरी कहानी के बीच में ला खड़ा किया। अमेरिका ने हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया और ये वही जहाज था जो कुछ हफ्ते पहले भारत में हुए नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेकर वापस में अमेरिकी टॉर्पीडो हमले का शिकार हुए ईरानी जहाज आइरिस डेना को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का रुख साफ किया। The rise of countries. I also want to end with that point. Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. So let me stop there. सेना को तबाह कर आग में घी डालने का काम किया है। इससे इंडियन ओशन या very unfortunate, incident. That vessel was by invitation of our Indian friends attending an exercise. It was ceremonial. It was unloaded. It was unarmed, and the only precedent for that was during Nazi time when they attacked unarmed vessels and armed ships away from combat zone. So Americans are एक जहाज के डूबने का नहीं है, सवाल है उस सैन्य आचार संहिता का जिसे युद्ध के समय भी दुनिया मानने की बात करती है। हमला एक जहाज पर क्यों किया, बाकी दो जहाजों पर क्यों नहीं कर पाया है? भारत ने ईरानी जहाज को पनाह क्यों? आप इस तरह की बात हम मेरे साथ कर रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग फॉर मी, इट्स गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, मे भी अच्छा भी सोचते होंगे, इसमें सारी चीजें खराब नहीं होती। अब आगे बात जो आपका मुद्दे का है कि ऑयल हमने बंद कर दिया जब उन्होंने कहा, और जब उन्होंने बोला तो खोल दिया। इसमें आप ना अपनी सुनो, ना मेरी सुनो, ना यूएस की सुनो, ना रशिया की सुनो। फैक्ट्स जो होते हैं उनको प्रूव करने के लिए फैक्ट्स का डाटा आपको दिखता है कि क्या डाटा अवेलेबल है, क्या हो रहा है। ना हमने कभी ऑयल बंद किया था और ना अभी तक बंद हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है। कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, क्या हुआ है, उसके भी रीजंस है। और ये बड़े अथॉरिटेटिवली ऑन रिकॉर्ड है कि हमारी जो बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने बंद किया था, और उसकी जो लीडिंग कंपनी हमारी जिसने बंद किया था दैट वाज रिलायंस। और रिलायंस ने इसलिए बंद किया था क्योंकि उनको ये डर नहीं था कि 25% टैरिफ लगेगा। उनको डर ये था कि एज अ प्राइवेट कंपनी वो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड कर रहे हैं कहीं उसमें उनके खिलाफ सैंक्शंस ना आ जाए। तो उस कंपनी ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और उसने 100% लेना बंद कर दिया। हमारी बाकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है सरकार की, वो कंटिन्यूअसली लेती रही। तकरीबन 10 लाख प्लस बैरल पर डे के हिसाब से आज तक एटलीस्ट हम लेते आए। अब इसमें किसने क्या बोलना है, किसने क्या नहीं बोलना है, वो पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, बट दिस इज द ग्राउंड रिकॉर्ड। साहब, अगर इफ यू गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको छोटा सा रिस्पॉन्ड कर दूं। जब रिलायंस तेल ले रही थी तो जयशंकर साहब डिफेंड करते थे कि मैंने फैसला करना है कि जनाब मेरे मुल्क की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2600 है, यूरोप की पर कैपिटा इनकम 3500 यूरो है, 35,000 यूरो है। तो मैंने फैसला किया है। जब अमेरिका के प्रेशर के बाद तेल नहीं लिया तो आपने कहा ये कंपनी का फैसला है। मतलब ये क्या पॉलिसी? जब वो ले रही थी तो आपका फैसला, हुकूमत का फैसला था कि हम आजाद हैं, हमें कोई नहीं पूछ सकता और हम लेंगे। और ये हमने अपनी लोगों का फैसला देखना है, अवाम के एंगल से चीजें देखनी है। जब लेना बंद करना पड़ा प्रेशर पे, सैंक्शंस का खतरा है, टैरिफ लगे हैं 50%, तो कहा ये तो कंपनी का फैसला, हमारा तो फैसला ही नहीं, उसने नहीं लिया। आपका ऑब्जर्वेशन जरूर वैलिड हो सकता है, लेकिन आपके फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े से वन साइडेड हैं, अधूरे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दसियों जगहों पर जहां हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, पुरी साहब, यस, पुरी साहब का भी स्टेटमेंट था इसके ऊपर, और जयशंकर साहब का भी था। पुरी साहब का मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि वो मेरे पर, वो टॉपिक जो है उसमें मेरे बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व था उस समय। मैं आपको स्पेसिफिक वर्ड याद दिलाऊंगा, अगर कहीं ऊंच नीच हो तो मुझे रोक दीजिएगा, वी कैन करेक्ट द वर्डिंग्स। पुरी साहब ने कहा था, इंडिया विल बाय
the oil, the way it benefits India, the way India thinks it right, and हम ऑयल उस तरीके से खरीदेंगे जिसमें हमें हमारे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस में जहां सस्ता मिलेगा। ये पूरी साहब का। अब आगे बात जयशंकर साहब, उनसे उन्होंने कभी ये नहीं कहा पॉइंटेडली कि सिर्फ रिलायंस इसलिए लेगी या किस लिए लेगी। उन्होंने भी बिल्कुल, क्या थोड़ा सा दाएं बाएं हो गए हैं, क्योंकि चलो क्योंकि वाला पार्ट छोड़ देते हैं, नहीं तो वो ब्लेम गेम में आ जाएगा। उन्होंने भी यही कहा कि इंडिया अपने इंटरेस्ट देखते हुए अपनी ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी में काम करता है। हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑयल के रेट्स के हिसाब से, ऑयल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो लेते हैं। उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि रिलायंस जो लेती है, पता है क्यों? मैं आपको एक रीजन भी बताता हूं। अगर आप बाई चांस आपको ये इंप्रेशन लगा हो कि गवर्नमेंट प्रो रिलायंस है या स्पॉन्सर कर रही है उसको वगैरह वगैरह, तो मैं आपको ये बता दूं, पिछले 2 दिन से रिलायंस की काफी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर सरकारी ऑफिशियल रेट चल रही है। सो देयर इज नो साइड्स टेकन। इसलिए नहीं चल रही है कि ऑयल का वजह है, बट मैंने आपको ये सिर्फ बात इसलिए प्रूव करी कि रिलायंस के साथ गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा रिश्ता ये है कि रिलायंस हमारी एक बड़ी कंपनी है, देश की इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑयल के फील्ड में जामनगर में जो हमारी रिफाइनरी है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि ये कहना आपका और स्पेशली आपका एज अ स्ट्रेटेजिस्ट ये बात समझना शायद गलत हो जाएगा कि रिलायंस का लेना और ना लेना इज अ गवर्नमेंट डिसीजन। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं मान सकता हूं हमारी जो इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, बीपीसीएल है, असम ऑयल है, ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल 100% होता है। लेकिन इसमें भी हमारी जो ओएनजीसी और जो हमारा बोर्ड है परचेज, वो अपने आप काम करता है। वो गवर्नमेंट के सामने रखता है कि मैं ये खरीद रहा हूँ, ये नहीं खरीद रहा हूँ। हमारा कंप्यूटर ऑडिटर जनरल उसको ऑडिट भी करता है कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो, इंक्लूडिंग मेरे डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी वो इस तरह से पॉइंटेड करता है। तो वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर टाइम्स टुडे स्पेशल। दोस्तों, इंडिया से लौट रहे जहाज पर अमेरिका ने हमला कर दिया। जयशंकर ने घुमाया फ़ोन। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी घटना सामने आई। अमेरिका एक पनडुब्बी हिंद महासागर में ईरान के ड्रोन IRIS डिनर को तारीफ से डुबा दिया। खास बताया यह कि यह जगह भारत में हुई सोनिया अभासा के हिसाब से लेकर वापस लौट रहा था। हमले के बाद भारत के विदेश मंत्री एवं जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात की। वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की। ऐसा मचा हाहाकार। भारत इतिहास को लेकर वर्तमान तक देश के रक्षा जवानों से लेकर आज़ादी तक, तिरंगे से लेकर राजनीति नेतृत्व तक, व्यक्तिगत अधिकारियों से लेकर राष्ट्रपतियों तक, यानी भारत से लेकर जनन के बढ़ते भारत तक को देश को जानना चाहिए। वो सब कुछ देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक भारतीय होने के नाते किसी भी मन में उठते हर सवाल का होगा एक जवाब। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।